हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर चैनल वी आर एक्स फार्मासिस्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है एंटी टीबी ड्रग्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटी टीबी ड्रग्स जो है बेसिकली यूज़ होती है टू क्योर द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सो बेसिकली इसकी सबसे पहले हम क्लासिफिकेशंस देखते हैं। सो इट इज़ क्लासिफाइड एज ट्यूबरसिडल ड्रग्स एंड सेकंड इट इज़ ट्यूबर स्टैटिक ड्रग्स। सो ट्यूबरसिडल ड्रग्स में जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है आपके पास वो है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, कानामाइसिन, अमिकासिन एंड कैप्रियोमाइसिन। एंड ट्यूबर स्टैटिक्स जो आपके पास है उसमें आपके पास जो ड्रग्स है दैट इज़ इथाम्ब्यूटोल, दिट इज़ फर्स्ट लाइन ड्रग ऑल्सो, थायाएसिटाजोन, para-aminosalicylic acid, ethionamide, cyclosarin. And some new drugs are also included like fluoroquinones and which include ciprofloxacin and ofloxacin, macrolides like clarithromycin and azithromycin, and rifabutin. Now next we will see the anti-TB drugs classification given in the KD Tripathi. So first line drugs are as follow, that is isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol and streptomycin. आप इसको याद कर सकते हैं by the term paris. Paris means PERIS, P pyrazinamide, E ethambutol, R rifampicin, I isoniazid and S streptomycin. Second line drugs we have fluoroquinones, which includes ofloxacin, levofloxacin, moxi and ciprofloxacin. Other drugs includes आपका ethionamide, prothionamide, cycloserine, tazobactam, para-aminosalicylic acid, rifampicin and rifampicin. And lastly we have injectable drugs also for the TB treatment, which is kanamycin, amikacin and capreomycin. Now let's talk about the isoniazid, which is a first line drug. So basically जो isoniazid है it is a bactericidal एक्शन है इसका, और ये बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करती है. इट मीन्स इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एक्शन. नेक्स्ट, इट एक्ट्स बाय इनिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड. जो माइकोलिक एसिड है आपका बैक्टीरिया में, उसकी सिंथेसिस को इनिबिट करती है ये. सो इसका जो बेसिक यूज़ है वो आपके पास एंटी टीबी में यूज़ होता है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द जीपैट एस्पिरेंट्स ऑल्सो, व्हाट आर इट्स एडवर्स इफेक्ट. एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो पहला आता है इसका पेरिफेरल न्यूरोपैथी. पेरिफेरल न्यूरोपैथी which is most common adverse effect of this drug, and it is mostly seen in the slow acetylators. कि it is जो है सबसे ज़्यादा ये स्लो एस्टाइलेटर्स में देखा जाता है. सो कॉज्ड बाय द कॉम्पिटिशन ऑफ INH विद पायरिडॉक्सिम फॉर एपोट्रिप्टोफाइनेज एंजाइम, एंड इट इज़ प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द पायरिडॉक्सिम. सो तभी देखा जाता है कि जो आइसोनियाजिड है वो पायरिडॉक्सिम दैट इज़ विटामिन B6 के साथ एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. नाउ नेक्स्ट जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है हेपेटाइटिस, एंड इट इज़ सीन इन फास्ट एस्टाइलेटर्स. जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी था ये स्लो एस्टाइलेट्स में देखा जाता है, और हेपेटाइटिस जो है ये फास्ट एस्टाइलेट में देखा जाता है. नेक्स्ट जो है इसका हिमोलाइसिस इन पेशेंट विद G6PD डेफिशिएंसी. कि हिमोलाइसिस मतलब ब्लड का लॉस, मतलब ब्रेकडाउन जो है वो पेशेंट्स में देखा जाता है जिनकी G6PD डेफिशिएंसी होती है. So this is about the isoniazid. Next drug we will discuss rifampicin. Rifampicin it is also the first line drug, और इस ये भी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है. मेन इसका जो सोर्स है जहाँ से ऑब्टेन होती है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरी से ये ऑब्टेन होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग बोथ इंटरसेलुलरी एंड एक्स्ट्रासेलुलरी. सो दैट्स वाई इट हैज़ ऑल्सो वाइड रेंज ऑफ एक्शन ओवर द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. मेन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, you must remember it acts by inhibiting the DNA dependent RNA polymerase enzyme. कि ये इनिबिट करता है DNA dependent RNA polymerase enzyme को. Okay, now we will see the uses of this. So first इसका यूज़ है ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट में. सेकंड, इट इज़ ऑल्सो एक्टिव इन लेप्रोसी ट्रीटमेंट. लेप्रोसी की भी ये फर्स्ट लाइन ड्रग है. नेक्स्ट, it is used in the prophylaxis of meningococcal and H influenza meningitis. Okay, so ये इन्फ्लुएंजा वायरस और मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन है उसके लिए भी यूज़ होता है. एंड इट इज़ द सेकंड लाइन चॉइस ड्रग फॉर द मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस डिप्थेरोटॉइड्स के लिए ये सेकंड लाइन चॉइस है. कौन? रिफाम्पिसिन. एंड नेक्स्ट, टू एनहांस द इफेक्ट ऑफ एम्फोटेरिसिन B इन
सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। इसका मतलब है कि एम्फोटेरिसिन बी जो एंटी फंगल ड्रग है उसके एक्शन को एनहांस करने के लिए वी विल गिव इट विद द रिफाम्पिसिन। सो दिस इज़ द यूज़। एंड रिफाम्पिसिन के एक दो पॉइंट्स और है कि रिफाम्पिसिन जो है आपका इट इज़ एन एंजाइम इंड्यूसर। एंड वन मोर थिंग कि इट इज़ इट्स जो डोज है इसका जो रिफाम्पिसिन का, इट मस्ट बी एडजस्टेड इन पेशेंट्स विद रीनल फेलियर because it is nephrotoxic. So let's talk about its adverse effect now. So first adverse effect है इसका orange discoloration of urine, sweat and tears। कि orange कलर का जो आपका यूरिन, स्वेट और टीयर्स है, इट इज़ सीन विद द ड्रग्स, इट इज़ सीन विद द पेशेंट प्रिस्क्राइबिंग द रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट फ्लू लाइक सिंड्रोम्स। फ्लू लाइक सिंड्रोम्स इंक्लूड इन्फ्लुएंजा और जुकाम हो जाएगा। एब्डोमिनल सिंड्रोम्स, पेट खराब रहेगा। हेपेटोटॉक्सिक, हेपेटोटॉक्सिक है कि लीवर के लिए टॉक्सिक है ये। नेफ्रोटॉक्सिक, किडनी के लिए टॉक्सिक है ये। क्यूटेनियस सिंड्रोम्स है इसके, है ना। एंड लास्ट इज रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द रिफाम्पिसिन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑल्सो अ फर्स्ट लाइन ड्रग विच इज़ अ सिडल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है एंड इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेल्यूलर माइकोबैक्टीरिया। सो अभी तक जो हमने पहले की दो ड्रग्स पढ़ी दे आर एक्टिव अगेंस्ट बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, बट जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है आपका इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट ओनली एक्स्ट्रा सेल्यूलर माइकोबैक्टीरिया tuberculosis. So next we will talk about the pyrazinamide. So pyrazinamide, it is again first line drug है टीबी की and it is again bactericidal drug है ये and it is most effective anti TB drug against slow multiplying intracellular mycobacteria। कि जो आपके इंट्रासेलुलरी जो माइकोबैक्टीरिया स्लो ग्रोइंग होते हैं उनके लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग आती है आपकी पायराजिनामाइड। इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेपेटोटॉक्सिक मोस्ट इंपॉर्टेंट डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट है इसका ही कि इट इज़ हेपेटोटॉक्सिक। सेकंड, इट इज़ हाइपर यूरिसीमिया एंड गाउट कॉजिंग। हाइपर यूरिसीमिया होता है कि आपका यूरिक एसिड का लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है। सो हाइपर यूरिसीमिया इज सीन विद पायराजिनामाइड विच इज़ एन एंटी टीबी ड्रग। एंड लास्ट इज एंथ्रालजिया। सो दीज आर द most important adverse effect seen with this drug pyrazinamide. Now let's summarize it. Now drugs causing hyperuricemia, there are more different other drugs which also causes the hyperuricemia. It includes diuretics drugs में आती है आपके furosemide, thiazide, ethacrynic acid and chlorothiazide like drugs. And aspirin at low dose is also causing hyperuricemia. Try to remember it, aspirin at low dose. एंड एंटी टीबी ड्रग वी हैव अभी पढ़ी हमने पायराजिनामाइड जो कि हाइपर यूरिसीमिया कॉज कर रही है। एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आती है आपके पास विच ऑल्सो कॉजेज द हाइपर यूरिसीमिया। सो ट्राई टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड वी हैव इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल की अगर हम बात करें, इथाम्ब्यूटोल जो है आपके पास इट इज़ अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी टीबी ड्रग। इट इज़ ऑल्सो अगेन फर्स्ट लाइन ड्रग है ये, बट इट इज़ स्टैटिक। जो अभी तक हमने ड्रग्स पढ़ी दे आर ऑल सिडल एंड इथाम्ब्यूटोल जो है आपके पास इट इज़ स्टैटिक ड्रग। सो इट विल सेल विच एक्ट एज डिपोर्ट्स फॉर द इथाम्ब्यूटोल RECS। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडवर्स इफेक्ट इथाम्ब्यूटोल का देखा गया है दैट इज़ ऑप्टिक न्यूराइटिस। मतलब कि ये जो है आई के लिए टॉक्सिक है, दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ इथाम्ब्यूटोल इज ऑप्टिक न्यूराइटिस। नाउ लेट्स see the contraindications of anti-TB drugs. Okay, so first is children below 12 years के लिए जो है एंटी टीबी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंड सेकंड, द लीस्ट टॉक्सिक एंटी टीबी ड्रग रिजाइम इज आइसोनियाजिड एंड इथाम्ब्यूटोल। कि सबसे जो कम टॉक्सिक ड्रग है वो है आइसोनियाजिड एंड इथाम्ब्यूटोल, याद कर लेना। सेफेस्ट एंटी टीबी ड्रग इन प्रेगनेंसी इज आइसोनियाजिड एंड इथाम्ब्यूटोल वंस अगेन। नेक्स्ट एंटी टीबी ड्रग एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी इट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो लेट्स रिमेंबर कि सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में एंटी टीबी ड्रग दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन बिकॉज इट कॉज डेफनेस ऑफ फिटस। नेक्स्ट मोस्ट इफेक्टिव एंटी टीबी combination it is again isoniazid and rifampicin. Okay, so anti-TB drug causing hyperuricemia you have already
know about that drug, that is pyrazinamide. And next, anti-TB drug with maximum CNS penetration, we have again pyrazinamide. Means pyrazinamide can cross the blood-brain barrier and reaches the brain also. So anti-TB drug which develops resistance rapidly, कि आइसोनियाजिड एक ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग, जिसके अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम टीबी ईजिली जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं. सो इट इज़ द दैट ड्रग. सो एंटी टीबी ड्रग यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस और चीमोफाइलैक्सिस. सो इट इज़ आइसोनियाजिड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टीबी ड्रग्स इन प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में आपके पास बेसिकली 3 ड्रग्स आती है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन एंड पायराजिनामाइड. ओके. सो स्टैंडर्ड डिज़ाइन की बात करेंगे तो 2HR + 4HR, इसको याद कर लेना आप, कि मतलब isoniazid and rifampicin and pyrazinamide and rifampicin. So ethambutol can be used in late pregnancy. So ethambutol जो है आप यूज़ कर सकते हैं इन द लेट प्रेगनेंसी, बट ethambutol का एक एडवर्स इफेक्ट है ऑप्टिक न्यूरिटाइस, इसको याद रख लेना है. थैंक यू सो मच गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल VRX फार्मासिस्ट. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो. थैंक यू सो मच.